महाकुंभ को लेकर ये निशाना साधा है अफजाल अंसारी ने और कह दिया एक आध अगर मालगाड़ी चली जाए गांजे की तो फिर इसमें गलत क्या है। भांग की तरह गांजे को भी वो वैध घोषित कराने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए उनके खिलाफ हो गई है एफआईआर। विवादित बोल अफजाल अंसारी के सामने आए। गांजा को वैध किया जाना चाहिए, ये उन्होंने मांग की। लाखों करोड़ों लोग खुलकर गांजा पीते हैं। अफजाल अंसारी ने अपने बयान में इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भी खत्म हो जाएगा अगर वहां भेज दिया जाए तो। इतना ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। धार्मिक आयोजन में भी लोग गांजा पीते हैं, ये उनका कहना था। साथ ही कहा कि ये भगवान का प्रसाद है, अगर इसे भगवान का प्रसाद कह के लोग ग्रहण करते हैं, लॉजिक देते हैं, तो फिर इसे अवैध क्यों बताया गया है। साधु संत और बहुत से लोग गांजा शौक से पीते हैं। इससे भूख भी लगती है, सेहत भी ठीक रहती है। क्योंकि इस तरह के बयान अक्सर सुनने में मिलते हैं और उसी को आधार बनाकर अफजाल अंसारी ने बात कही। गांजा को वैध कर दिया जाना चाहिए और अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है इसको लेकर। और साथ ही साधु संत जो हैं वो बड़ी नाराजगी इस पर जता रहे हैं। सुनिए जरा। मोहम्मद अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर के द्वारा हिंदू साधु संतों को लेकर के जिस प्रकार गांजा भांग जैसे शब्द प्रयुक्त हुए, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के एक इंस्पेक्टर के द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने की अखिल भारतीय संत समिति प्रसन्नता व्यक्त करती है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का शासन है, योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम इतनी तो अपेक्षा करते ही हैं कि सनातन धर्म, हिंदू समाज और साधु संतों पर अवांछित टिप्पणी करने वाले जेल के अंदर होंगे। जो हो रहा है इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। व्यवहारिक, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार करने वाला है। कुंभ हमेशा से आस्था, श्रद्धा, भक्ति का केंद्र रहा है। करोड़ों लोग वह नशा करने नहीं जाते। अध्यात्म, ज्ञानामृत, वचनामृत और चरणामृत से निकली हुई गंगा का दर्शन, मज्जन, फल पेखिए तत्काला मज्जन करने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, जिससे दिव्य शक्ति ज्ञान प्राप्ति का आधार है। ये जो कह रहे हैं कि वो नशा का केंद्र है, तो इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि कहीं ये नशा के सौदागर तो नहीं हैं। जितनी निंदा किया जाए कम है। गाजीपुर में जो इन पर एफआईआर हुआ है सही हुआ है, विधि सम्मत हुआ है और इनको तत्काल जेल में डालना चाहिए। किसी की आस्था, श्रद्धा, भक्ति को कुचलने का अधिकार नहीं है। अफजाल अंसारी ने जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है, तो हमारे सनातन धर्म में न मांसाहार है, न नशा है, न कुछ हमारे यहाँ पे साधना है, साधक है। लेकिन जो इन्होंने कहा है कि ट्रक, गाड़ी का गाड़ी, ट्रेन का ट्रेन, वो भांग और गांजा खप जाएगा, तो ये हमारे यहाँ नहीं है, इनके मौलानाओं में होगा। हमारे यहाँ अगर कहीं कोई पीता है तो वो ढोंगियों का काम है, जो गांजा पीते हैं, जो हमारे यहाँ नशा करते हैं, ये ढोंगी लोग हैं। हमारे सनातन धर्म में ये दूर दूर तक नहीं है। रही बात दूसरी, हमारे यहाँ जो अगर नागा साधु हैं, अगर कहीं पीते भी हैं गांजा वाजा, तो इसके लिए उनको मना भी किया जाता है कि नहीं आप नहीं पिएंगे। और अगर वो पीते हैं तो वो नागा रहते हैं, वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर स्थिति में वो नागा ही रहते हैं। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होता है, इसलिए वो पीते हैं। लेकिन रह गई बात ये कि आप अपने मौलानाओं को देखिए, पहले अपना धर्म देख लीजिए। आप बकरा, ऊंट, घोड़ा, हाथी, कुछ भी मिलेगा आप मार के, गधा, जो भी मिलेगा आप मार करके खा जाओगे। आपके मौलाना, अपने मौलानाओं को देखो कि वो अपने अपने मस्जिदों में क्या क्या कर रहे हैं। अफजाल अंसारी के इस बयान पर रिएक्शंस चौतरफा आ रहे हैं। परेशानी उनकी बढ़ गई है क्योंकि अब तो कानूनी शिकंजा भी कस रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है उनके इस बयान के खिलाफ। बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बीजेपी के नेता के तौर पर। शौकत अली भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एसपी नेता यानी समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद भी। सबसे पहले शौकत अली जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अफजाल अंसारी ने ये बयान क्या एक्चुअल में दिया है या फिर ये तंज है संत समाज पर? देखिए, वो संत समाज पे किसी भी प्रकार का तंज नहीं, लेकिन जो कुरीतियां थी समाज में उसको उजागर करने का। समाज में यदि किसी प्रकार की कुरीति है और उसे समाज में बताना यदि गलत है, तो मुझे लगता है कि वो बार बार बताना चाहिए। वो गलत नहीं है, सही।
अगर समाज में कुछ कुरीतियां हैं उनको सही करना चाहिए। अगर इस पे प्रकाश डालना, इसकी बात करना गुनाह है तो ये गुनाह होना चाहिए। अगर समाज में किसी प्रकार की विसंगतियां हैं उनको सही करने के लिए कोई आवाज उठाता है, कोई बात रखता है, अगर आप मुकदमा लिखते हैं तो लिखते रहे। तो समाज की जो कुरीति थी उसको अवगत कराने का काम किया अफजाल अंसारी साहब। इस समाज में मौलाना भी आते होंगे? देखिए, उस समाज के मौलानों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। समाज, हमारे समाज में बहुत तमाम सारी कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ ही हम आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी करने का काम करते हैं। जब मौलाना उनके खिलाफ बच्चियों के प्रदर्शन साथ में करने का भी छेड़छाड़ काम कर देते करते हैं, सोशल बच्चियों मीडिया के साथ में गलत हरकत कर देते हैं, यहाँ तक कि लड़कों के साथ भी हरकत कर देते हैं, वो बोलते हैं क्या अफजाल अंसारी साहब? सुन लीजिए, अब पूरा समाज बोलता है, सिर्फ अफजाल अंसारी नहीं, पूरा मुस्लिम समाज बोलता है, पूरा मुस्लिम समाज बोलता है कि ये गलत है। कौन कहता है कि ये सही है? किसी बच्ची का रेप कर देना, किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर देना, कौन होगा वो मुसलमान जाहिल जो इस बात का समर्थन करेगा? कौन होगा वो अपवाद मुसलमान जो इस बात का समर्थन करेगा कि आप मुसलमानों बच्चियों के साथ रेप करिए, आप उनको छेड़िए? अगर इस तरह की किसी जाहिल मुसलमान की हरकत होती है तो वो मुसलमान ही नहीं है, वो अच्छा, अपवाद इस तो धरती मुझे का। अब ये बताइए, उसको इस धरती छोड़कर चले जाना चाहिए। समाज की कुरीतियों में ऐसे मौलाना भी आते हैं, आप कह रहे हैं कि आप बयान देते रहते हैं, अफजाल अंसारी साहब भी देते रहते हैं, लेकिन वो बयान चर्चा में नहीं रहते, कभी नजर नहीं आते। अब ये देश का दुर्भाग्य है, उन मीडिया चैनलों का भी मैं क्या कहूं कि जो इस बात पे चलाते नहीं। आप मेरे सोशल मीडिया पे चले जाइएगा, तमाम ऐसे वीडियोस पड़े होंगे जिसको मैंने समाज में उजागर करने का काम किया है, कुरीतियों का विरोध किया है। तमाम ऐसे विरोध हैं जो मैंने स्वयं किए हैं, तमाम ऐसे हमारी पार्टी के नेताओं ने किए, तमाम ऐसे धर्मगुरुओं ने भी किए। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि चैनल उसको प्रकाशित नहीं करना चाहता, या उन कुरीतियों को उठाना नहीं चाहता, या फिर ये चैनल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं तो मौका चाहिए। एक काम कीजिएगा शौकत अली जी, एक काम कीजिएगा आप ये जो अफजाल अंसारी ने दिए हुए बयान है ना, मौलानाओं के खिलाफ, बच्चियों के साथ हो रहे रेप और दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ, या लड़कों को भी शिकार बनाने के खिलाफ, ये जो अफजाल अंसारी ने बयान दिए होंगे, आप इंडिया न्यूज को भेजिएगा, इंडिया न्यूज बाकायदा उन्हें चलाएगा। मैं उनका कोई पेड वर्कर नहीं, पहले सुन लीजिए, मैं उनका कोई पेड वर्कर नहीं। क्या मैं मुसलमान नहीं? क्या मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं? मेरे बयान मान्य नहीं है क्या? या सांसद होने के बाद ही बयान मान्य हो गए? ऐसे मुसलमान मेरे बयान मान्य नहीं होंगे? अरे आपने तो टीवी चैनल पर बोल ही दिया, अब आपको तो लाइव में लोग सुन ही रहे हैं। तो अब मैं जाकर, ये काम आपका है, आप नहीं ढूंढना चाहेंगी? अरे ये काम मैं मेरा है, ये काम क्योंकि आपका मुझे है। नजर नहीं आया, क्योंकि मुझे नजर नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मुझे नजर नहीं आया, अगर उन्होंने बोला होता तो वो नजर आता, वो किसी मीडिया चैनल पर नजर आता, वो सोशल मीडिया पर नजर आता, लेकिन नहीं बोला, इसलिए नजर नहीं आया। आपने कहा कि अक्सर वो ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैंने कहा तो चलिए, मैंने सोचा कि मुझे मत बताइए, एक आंख से देखना है कि दो आंख से देखना है? आपकी दोनों आंखों से अगर आपने देखा है तो भेजिए ना, अगर आपने अपनी दोनों आंखों से देखा है तो भेजिए ना। मैं क्यों भेजूं? ठीक है, मत भेजिए, तो शांत रहिए, मत भेजिए, आप शांत रहिए, फिर शांत रहिए। आप जानबूझकर उस तरह के बयान देते हैं, जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं ताकि लाइमलाइट मिले, ताकि उस पर विवाद हो और लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचे। जानबूझकर इस तरह के बयान, इसका मतलब दिए जाते हैं। अफजाल अंसारी कभी मौलानाओं के बारे में क्यों नहीं बोलते? अफजाल अंसारी क्यों नहीं कहते कि मस्जिदों के भीतर क्या हो रहा है, मदरसों के भीतर क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं बताते? आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा है, बच्ची के साथ में बीच सड़क पर एक मौलाना ने हरकत कर दी है। रहने दीजिए आप, दुर्भाग्य ये आपका भी है कि आप वो चीजें नहीं देखते। सूर्य प्रकाश मैथिल भी मेरे साथ में है, मेरे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज भी